भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 45वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। महर्षि पतंजलि ने सूक्ष्मता को लेकर के इस 45वें सूत्र में स्पष्ट किया है। सूक्ष्मता की सीमा क्या है, यानी सूक्ष्म किसे कहते हैं और सूक्ष्मता की सीमा परिसमाप्ति, उसके आगे और कोई सूक्ष्म नहीं है। कौन सी वस्तु सूक्ष्म होती है और जो वस्तु सूक्ष्म होती है वह सूक्ष्मता और किसी वस्तु की अपेक्षा से होती है और एक वस्तु दूसरी वस्तु से सूक्ष्म होती है और एक सूक्ष्म वस्तु दूसरी सूक्ष्म वस्तु से अधिक सूक्ष्म होती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु सूक्ष्म होती है, उस सूक्ष्म वस्तु की अपेक्षा तीसरी वस्तु और अधिक सूक्ष्म होती है और उसकी अपेक्षा चौथी वस्तु और अधिक सूक्ष्म होती है। इस प्रकार सूक्ष्मता की एक सीमा है। महर्षि पतंजलि ने इस 45वें सूत्र में स्पष्ट किया है, सूक्ष्मता की सीमा है, समाप्ति है, उसके आगे और कोई सूक्ष्म नहीं हो सकता। सूक्ष्म किसे कहते हैं? और ये जो सूक्ष्मता है, इस सूक्ष्मता को लेकर के हमने विचार किया है। सूक्ष्मता दो प्रकार से है, एक स्थान की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से, यानी जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना परिमाण उस वस्तु की है, उतने स्थान में वो वस्तु विद्यमान है। अगर उससे कम स्थान में कोई वस्तु रहती है तो वो उससे सूक्ष्म माना जाएगा। तो स्थान की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से एक सूक्ष्मता है और दूसरी सूक्ष्मता है ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से सूक्ष्म है। और यहां चेतन आत्मा का पुरुषार्थ कारण बनता है। जितना पुरुषार्थ से वह वस्तु समझ में आ जाती है और उससे अधिक पुरुषार्थ से जो वस्तु समझ में आती है और सूक्ष्मता से जाए और अधिक मेहनत करना पड़े, तो यहां पुरुषार्थ को कारण बनाते हुए कोई वस्तु ज्ञान की दृष्टि से स्थूल और सूक्ष्म हो सकती है और होती है। ज्ञान की दृष्टि से वस्तु स्थूल और सूक्ष्म होती है। तो जो सूक्ष्मता है वह सूक्ष्मता दो प्रकार की है, एक स्थान परिमाण की दृष्टि से और दूसरी सूक्ष्मता ज्ञान की दृष्टि से है। और यहां 45वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने जिस सूक्ष्मता की चर्चा की है वह सूक्ष्मता स्थान की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से है। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम।
परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, संसार बनाया, जिन कारणों को लेकर के इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, उन कारणों की चर्चा इस सूत्र में प्रस्तुत की जा रही है। निर्माण की प्रक्रिया, संसार की जो निर्माण की प्रक्रिया है, वो निर्माण की प्रक्रिया निर्माण होता होता पंचमहाभूतों तक निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। यानी पंचमहाभूत निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है, अर्थात पंचमहाभूतों से नवीन नूतन पदार्थ नहीं बनते। पृथ्वी तत्व से, केवल पृथ्वी तत्व से, पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी तत्व से कोई नवीन नूतन पदार्थ नहीं बनता। इसलिए पृथ्वी तत्व निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है। ऐसे जल तत्व, ऐसे अग्नि तत्व, ऐसे वायु तत्व, ऐसे आकाश तत्व। यहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उन पदार्थों के लिए कहा जा रहा है जो दृष्टिगोचर में नहीं आते हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इन इंद्रियों से जिनका ग्रहण नहीं होता। संसार में मोटे तौर पर जिस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, जिस पानी को पानी कहा जाता है, जिस अग्नि को अग्नि कहा जाता है, जिस हवा को वायु कहा जाता है, ये उन पांचों महाभूतों को मिलाने पर उत्पन्न हुए हैं। इसकी चर्चा हमने अनेक बार आपके सामने की है। जिस प्रकार से ये जो शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों से बना है, पांच महाभूतों से बना है। उन्हीं पांच महाभूतों से ये धरती, ये पानी, ये अग्नि, ये वायु बने हैं। इसलिए यहां पर पंचमहाभूत अंतिम पदार्थ है, इसलिए उनको स्थूल पदार्थ कहा है, स्थूल भूत कहा है। और महर्षि वेदव्यास ने स्थूला भोगा शब्द से स्पष्ट किया है, वो स्थूल पदार्थ है, स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार है। अब यहां पर इस 45वें सूत्र में सूक्ष्मता को समझाया जा रहा है। यानी पांच महाभूतों का जो कारण है उनको सूक्ष्म कहा जाएगा। पांच महाभूतों के जो कारण हैं उनको सूक्ष्म कहा जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं, पार्थिवस्य अणोः, पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। पृथ्वी का जो अणु है, पृथ्वी का एक अंश, एक टुकड़ा, उसके लिए कहा अणु। जैसे हम परमाणुओं का प्रयोग करते हैं, अणु सूक्ष्म अंश होता है। तो पार्थिवस्य अणोः, पृथ्वी का जो एक अणु है, उस एक अणु का गंध तन्मात्रम, गंध तन्मात्रा सूक्ष्मो विषया, सूक्ष्म विषय है। पृथ्वी तो बहुत है, यानी पृथ्वी के कण बहुत हैं, जैसे मिट्टी के बहुत सारे कण हैं। उदाहरण के लिए ये जो मिट्टी है, धरती पर जो मिट्टी होती है, मिट्टी के एक कण को लीजिएगा, ठीक इसी प्रकार पंचमहाभूतों में जो पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी तत्व के बहुत सारे अणु हैं।
और उन अणुओं में से एक अणु को ले लीजिएगा। पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। उस अणु का, उस परमाणु का जो कारण है, जिसे गंध तन्मात्रा कहते हैं, वह गंध तन्मात्रा सूक्ष्मो विषया, वो सूक्ष्म विषय है। यानी एक कार्य है और एक कारण है। याद रखिएगा, कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। जहां कार्य कारण संबंध है, यानी तात्विक रूप से पदार्थ के रूप में बात कही जा रही है। जो जड़ पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको ध्यान में रख करके यहां पर कार्य कारण भाव को प्रस्तुत किया जा रहा है। पार्थिवस्य अणोः, पृथ्वी का एक अणु, यह कार्य पदार्थ है, और उसका जो कारण है वो गंध तन्मात्रम, गंध तन्मात्रा है। सूक्ष्मो विषया, वह गंध तन्मात्रा सूक्ष्म है, क्योंकि वो कारण है। पृथ्वी का जो अणु है, उसका जो कारण है वो है गंध तन्मात्रा। वो कारण है इसलिए वो सूक्ष्म है, और ये कार्य है इसलिए ये स्थूल है। इसलिए इस प्रसंग में कार्य स्थूल होता है और कारण सूक्ष्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए रुई को लीजिएगा, ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है, इस कपड़ा का जो कारण है धागे हैं, और उन धागों का कारण रुई है। रुई जो है वो सूक्ष्म है और कपड़ा स्थूल है। अथवा कपड़ा स्थूल है, धागे जो हैं वो सूक्ष्म है। धागा सूक्ष्म होता है और कपड़ा स्थूल होता है। धागा जो है वो स्थूल है और रुई सूक्ष्म है। तो कार्य कारण संबंध को लेकर के यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। यह है सूक्ष्मता। ठीक इसी प्रकार से आप्यस्य, आप्यस्य रस तन्मात्रम, आप्यस्य अणोः रस तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। जल का जो एक अणु है, जल का एक अणु है, एक अंश है, उस एक अणु का सूक्ष्म विषय रस तन्मात्र है। इसलिए कहा जा रहा है आप्यस्य रस तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। पृथ्वी, जल, अग्नि के संदर्भ में कहा जा रहा है तेजसस्य रूप तन्मात्रम, तेजसस्य अणोः रूप तन्मात्रम सूक्ष्मो विषया। अग्नि का एक अणु, अग्नि का एक अणु है, उस एक अणु का जो सूक्ष्म विषय है वो है रूप तन्मात्रा। जिस प्रकार से पृथ्वी का, जिस प्रकार से जल का, जिस प्रकार से अग्नि का कारण यहां गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र और रूप तन्मात्र को बताया, ठीक इसी प्रकार से वायवीयस्य, वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। वायु का एक अणु, छोटा सा एक परमाणु, वायु का एक अणु है, और उस एक अणु का जो कारण है, जो सूक्ष्म तत्व है, वो है स्पर्श तन्मात्रम, वो स्पर्श तन्मात्रा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और पंचमा भूतों में अंतिम तत्व है आकाश।
इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं आकाशस्य शब्द तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। आकाश का एक अणु, उस एक अणु का सूक्ष्म विषय शब्द तन्मात्र है। पांचों महाभूतों के कारणों को यहां पर स्पष्ट किया है। पृथ्वी का सूक्ष्म गंध तन्मात्र, जल का सूक्ष्म विषय रस तन्मात्र, अग्नि का सूक्ष्म विषय रूप तन्मात्र, वायु का सूक्ष्म विषय स्पर्श तन्मात्र और आकाश का सूक्ष्म विषय शब्द तन्मात्र। ये पांच तत्व हैं। पंचमहाभूतों के पांच तत्व सूक्ष्म विषय है जिनको तन्मात्रा के नाम से कहा जाता है। ये पांचों तन्मात्राएं स्थूल भूतों के कारण होने से वो सूक्ष्म हैं और पांच महाभूत स्थूल है। पांच महाभूत कार्य होने से ये स्थूल है और तन्मात्राएं कारण होने से सूक्ष्म हैं। ये है सूक्ष्मता। यानी पांच तन्मात्राएं कारण है और पांच भूत कार्य है। यह है कार्य कारण की प्रक्रिया। यह है स्थूलता और सूक्ष्मता। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, इन पांच तन्मात्राओं को भी कार्य कहा जाएगा। ये भी कार्य पदार्थ है। यह अलग बात है। पांच भूतों के वो कारण हैं, परंतु ये पांच तन्मात्राएं किसी के कारण होते हुए भी किसी के कार्य हैं। किसी के कारण होते हुए भी किसी के कार्य हैं। इसलिए इन पांच तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म तत्व है। इन पांच तन्मात्राओं से भी कोई ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म है और वो इन पांच तन्मात्राओं का कारण है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तेषाम अहंकारः सूक्ष्मो विषयः। वो कहते हैं तेषाम, तेषाम उन तन्मात्राओं का, अहंकारः अहंकार नामक तत्व सूक्ष्मो विषया, ये सूक्ष्म है। उन पांच तन्मात्राओं का जो कारण है वो है अहंकार। यहां अहंकार अज्ञान वाला अहंकार नहीं है, घमंड वाला अहंकार नहीं है। यहां अहंकार एक तत्व है, एक पदार्थ है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।